rupees 690 after working for 5 hours. If he earn the same amount for each hour, how much money does he earn per hour? यहाँ पे हमको डेटा जो गिवन है वो 690 रुपीज आफ्टर वर्किंग फॉर 5 आवर। जो उसने 5 आवर वर्क किया है उसको पेमेंट जो अमाउंट मिला है वो 690 रुपीज है। इफ ही अर्न द सेम अमाउंट, अगर वो जो अर्न करता है जो सेम इसी रेट से अर्न करता है, हाउ मच मनी डज ही अर्न पर आवर, तो पर आवर कितने रुपए कितना अमाउंट अर्न करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको जो डेटा गिवन है वो हमने लिखा है, मिस्टर खन्ना अर्न फॉर 5 आवर। जो ये अर्निंग है वो उसकी 5 आवर की है, तो 5 आवर का अर्निंग हमने यहाँ लिखा हुआ है 690 रुपीज। और हमको फाइंड आउट करना है अर्न पर आवर, ही अर्न पर आवर। पर आवर का हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मल्टीपल नंबर का दिया हुआ है और सिंगल वन का हमको फाइंड आउट करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में था हमको 1 आवर का फाइंड रहता दिया हुआ रहता था, गिवन था, और हमको फाइंड करना था मल्टीपल आवर का, तो मल्टीप्लिकेशन करते थे। यहाँ पे उसका अपोजिट है, हमको 5 आवर का डेटा गिवन है और 1 आवर का फाइंड करना है। तो हमें यहाँ करेंगे डिवाइड, 695 रुपीज है उनको हम 5 जो आवर हैं 5 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 आवर का जो अमाउंट है वो हमको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 690 को 5 से डिवाइड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिवाइड कर लिया है, आंसर 138 आया है। तो जो क्वेश्चन था हाउ मच मनी डज ही अर्न पर आवर, उसका आंसर है 130 रुपीज फॉर पर आवर। इतना वो अर्न करेगा इफ द अर्न द सेम अमाउंट फॉर ईच आवर। ये कंडीशन है कि अगर वो अर्न करता है ईच आवर सेम अमाउंट ही अर्न करेगा तो उसको 5 आवर में 690 रुपीज अर्न करेगा और 1 आवर में 138 रुपीज इतना अर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक शॉप हैज 500 नोटबुक इन स्टॉक which it planned to sell in bundle for 12 notebooks. How many complete bundle can be made and how many notebook will be left? How many notebook will be left? तो हमको यहाँ पे जो डेटा गिवन है हम यहाँ लिख लेंगे। हमें टोटल नोटबुक जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल नोटबुक इन स्टॉक 500 एंड नोटबुक इन वन बंडल। क्या प्लान किया हुआ है, विच इट प्लान टू सेल इन बंडल ऑफ 12 नोटबुक। जो 12 नोटबुक है उसका एक बंडल बनाना है, तो एक बंडल में 12 नोटबुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कंप्लीट बंडल कैन बी मेड। जो नंबर ऑफ बंडल हैं कितने बनाए जा सकते हैं वो फाइंड करना है। इसके लिए हमने जो टोटल स्टॉक है उससे उसको जो नंबर ऑफ एक बंडल में जितना नोटबुक है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ बंडल मिल जाएगा। 500 को 12 से डिवाइड किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है तो हम देख रहे हैं क्वोशिएंट जो है 41 है और यहाँ रिमाइंडर 8 है। जो क्वोशिएंट है वो डिवाइड करने के बाद में आंसर जो आया है वो कंप्लीट बंडल होंगे। नंबर ऑफ बंडल जो क्वोशिएंट है जितने में डिवाइड किया है टोटल जो आंसर आया है नंबर ऑफ बंडल 41 रहेंगे। लेकिन जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर का मतलब है जो हम इसको ग्रुप बना रहे हैं, ये जो बंडल बना रहे हैं उसमें हमने इक्वली 12 नोटबुक इक्वली डिवाइड किया है 41 बंडल में, लेकिन उसके बाद भी 8 नोटबुक ये लेफ्ट हैं। जो रिमाइंडर है वो ये है कि ग्रुप बनाने के बाद जितना बचता है, ग्रुप बनाने के बाद जो नंबर बचेगा वो रिमाइंडर है, वही हमारा ये है नोटबुक लेफ्ट 8। आंसर इसका नंबर ऑफ बंडल 41 एंड नोटबुक लेफ्ट 8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेंटर चार्ज ₹895 फॉर मटेरियल एंड ₹30 पर आवर फॉर लेबर चार्ज। द total charge for painting a room is
₹2095. हाउ मेनी आवर डिड इट टेक द पेंटर टू पेंट द रूम. अभी हमको यहाँ पे जो गिवन है डेटा उसको देखेंगे. ये जो रुपीज है फॉर मटेरियल दिया हुआ है, लेबर चार्ज 30 रुपीज पर आवर, और टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज ये भी दिया हुआ है. हमको फाइंड करना है आवर डिड इट टेक. अभी हमको यहाँ पे टोटल चार्ज जो पेंटिंग के लिए है वो हमको टोटल चार्ज ये 2095 है. और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो पेंट का सामान है मटेरियल, उसका कॉस्ट 895 है. लेबर चार्ज हमको यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे. टोटल कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे तो हमको ये लेबर चार्ज जो है, टोटल लेबर चार्ज, जो टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर लेबर है वो हमको फाइंड हो जाएगा. फिर हमको गिवन है 30 रुपीज पर आवर फॉर लेबर. जो लेबर का चार्ज है 30 रुपीज है फॉर 1 आवर, यहाँ लिखा हुआ है हमने. अभी हमको टोटल आवर काउंट करने हैं. 30 रुपीज में 1 आवर के लिए लेबर काम करता है. जो वर्किंग है लेबर का 30 रुपीज में 1 आवर है, तो 1200 रुपीज में कितना होगा उसको हमने फाइंड आउट करने के लिए जो अमाउंट है टोटल, उससे 1 आवर का जो अमाउंट है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल आवर यहाँ पे फाइंड आउट होंगे. तो ये 1200 का 30 से डिवाइड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने किया हुआ है. तो जो आंसर है 40 आवर है. जो लेबर के साथ, लेबर को जो पेंट करने में जो आवर लगेगा, तो ये 40 आवर डिड इट टेक द पेंटर टू पेंट द रूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली इज मेकिंग बीड नेकलेस फॉर हिज फ्रेंड. शी हैज 28 बीड्स इन टोटल एंड ईच नेकलेस टेक्स 7 बीड्स. हाउ many necklace can Emily make? If each necklace cost is ₹400, how much money will Emily get if she sell all the necklace? यहाँ पे हमको डेटा जो गिवन है वो टोटल बीट्स जो उसके पास है, टोटल बीट्स हैं वो 28 हैं. 28 बीट्स, सी है टोटल बीट्स 28. ये है 1 नेकलेस टेक्स 7 बीट्स. जो बीट्स है फॉर 1 नेकलेस कितना यूज होता है वो 7 है. टोटल बीट्स 28 हैं और 1 नेकलेस के लिए जो बीट्स यूज हो रहे हैं वो 7 है. तो टोटल नेकलेस कैन मेक वो हमको फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल बीड हैं और जो 1 नेकलेस में जितना यूज हो रहा है, यानी 7 का ग्रुप बन रहा है, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो हमें 4 नेकलेस ये फाइंड होगा. हम यहाँ टोटल नेकलेस निकाल सकते हैं. 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी जो 7 जो ग्रुप बन रहा है, 7 बीड एक नेकलेस के लिए यूज हो रहा है, तो टोटल नेकलेस 4 बनेंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच नेकलेस कॉस्ट इज 400, हाउ मच मनी विल एमिली गेट इफ शी सेल ऑल द नेकलेस. यानी हमको 4 नेकलेस का सेल करने पे जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है. कॉस्ट ऑफ 1 नेकलेस हमको दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है 400. कॉस्ट ऑफ 4 नेकलेस हमको फाइंड करना है. हमको ये यहाँ पे डिवीजन है जहाँ पे मल्टीपल नंबर का दिया हुआ है और ग्रुप में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड कर दिया है. अभी यहाँ पे 1 नेकलेस का अमाउंट दिया हुआ है और मल्टीपल नेकलेस का अमाउंट फाइंड करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 400 का 4 से. जितना नेकलेस है 4 नेकलेस है, 1 का 400 है, 4 नेकलेस का कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये 1600 है. तो जो टोटल मनी है ₹1600 will Emily get if she sell all the necklace.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन हैज ₹840 टू बाई आइसक्रीम, अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम कॉस्ट इज 40 rupees. How many box can he buy? Each box can hold 4 ice cream cone. What is the cost of a single cone? अभी हम यहाँ पे देखेंगे, हमको डेटा जो गिवन है, रोहन के पास टोटल मनी 840, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम कॉस्ट, जो बॉक्स का कॉस्ट है वो 40 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ अ आइसक्रीम बॉक्स 40 रुपीज, नंबर ऑफ बॉक्स कैन ही बाई, जो उसके पास टोटल रुपीज हैं 840 है, और एक बॉक्स का कॉस्ट है वो 40 रुपीज है। तो हमें जो नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करना है, जितना वो बाई कर सकता है, तो हम जितना मनी है उसमें से 1 बॉक्स का जो रुपीज है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ बॉक्स मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, जो 21 आंसर आया है वो यहाँ लिखा 21 बॉक्स कैन ही बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम कॉस्ट इज 40, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन। 4 आइसक्रीम, यहाँ पे समझना है कि एक बॉक्स में, यहाँ पे लिखा है ईच बॉक्स कैन होल्ड 4 आइसक्रीम कॉन, एक बॉक्स में 4 आइसक्रीम कॉन है और एक बॉक्स का कॉस्ट 40 रुपीज दिया है। इट मीन्स जो कॉस्ट 40 रुपीज है वो 4 आइसक्रीम कॉन का है। 4 आइसक्रीम कॉन कॉस्ट, जो 4 आइसक्रीम कॉन एक बॉक्स में है और जो 4 आइसक्रीम कॉन एक बॉक्स में है और जो बॉक्स का जो कॉस्ट है 40 रुपीज है, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। 4 आइसक्रीम कॉन कॉस्ट 40 रुपीज। अभी हमको 1 कॉस्ट का सिंगल कॉन यानी 1 आइसक्रीम कॉन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो हमको जो मनी है, जो बॉक्स का यानी 4 आइसक्रीम का अमाउंट है, उससे नंबर ऑफ आइसक्रीम, जितना हमको ये 4 आइसक्रीम टोटल है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 आइसक्रीम का जो अमाउंट है, जो प्राइस है, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड किया है, आंसर 10 है, तो ₹10 फॉर 1 आइसक्रीम कॉन। यहाँ पे हमने देखा 21 बॉक्स, यहाँ पे 21 बॉक्स कैन ही बाई, ही कैन बाई 21 बॉक्स एंड 10 रुपीज फॉर 1 आइसक्रीम कॉन। ये क्वेश्चन का ये 2 आंसर हैं इसमें, एक यहाँ पे मिला है और दूसरा आंसर यहाँ है। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डबल भी हो सकता है, यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड किया हुआ है, और हमने ये लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें 1 टाइम में डिवाइड किया था, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई भी किया था, मिक्स भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन रीड करके समझना होगा कहाँ पे हमको डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये हम पहले से बता चुके हैं, आप सीख चुके हैं कि जहाँ पे मल्टीपल यूनिट का डेटा दिया हुआ है या मनी है, प्राइस है, कुछ भी कॉस्ट दिया हुआ है, और सिंगल का अगर हमको फाइंड करना है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हमको 1 यानी सिंगल का दिया हुआ रहता है और मल्टीपल का फाइंड करना होता है तो हम ऐसी जगह पे मल्टीप्लिकेशन करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे।